ओम शांति। आज 22 जनवरी 2023 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 1993 और मुरली की हेडलाइन है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। ज्ञान स्वरूप प्रयोगी। आप ज्ञानदाता वरदाता, अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा। आज ज्ञानदाता वरदाता, अपने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं या सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। समर्थ। ज्ञानी तो आत्मा की निशानी ये है कि व्यर्थ नहीं होगा, उसका हर बोल संकल्प समर्थ होगा, मीनिंगफुल होगा। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का टेंशन रखना है। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो। इसमें नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। हाँ, देखिए जैसे ज्ञानी जीवन है, एक है ज्ञान, एक है ज्ञानी जीवन, ज्ञान सहित जीना। ऐसे योगी जीवन अर्थात योग को प्रैक्टिकल में यूज करना। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था। इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया, तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? फिर बाबा ने कहा कि अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? बाबा आधार बताता है ना कि संसार का परिवर्तन वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ही योग से अपने संस्कारों को नहीं खत्म कर सकते हो तो संसार का क्या करोगे? लेकिन उसमें तो बहुत प्रोसेस लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हर चीज में लगता है और बिगिनिंग में हर चीज में लगता है।
लेकिन जब आप अभ्यस्त होते जाते हैं तो आपको कला भी आती जाती है, विधि भी आती जाती है, और आपको ये भी पता लगता है कितनी इंटेंसिटी में मुझे करना है। तो वो सब के एक्सपर्ट होने से वो फिर सहज हो जाता है। फिर बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और साल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। प्रकृति भी प्रभावित करती है। साधन व साल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व साल्वेशन कम है तो योग युक्त भी कम है। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं। और तीसरी निशानी विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और गाते रहते हैं। और दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं, आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है, अभी इसको बढ़ाओ। बाबा ने के सामने 2 कुमारियों का समर्पण समारोह के बाद 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना शरीर चोला छोड़ा, बाप दादा की गोद ली और 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। आपको याद होगा ये बात। ऑलराउंडर दादी हमारी दिल्ली की कंट्रोलर थी। बड़े दीदी के पश्चात ऑलराउंडर दादी संभालते थे। फिर ऑलराउंडर दादी दिल्ली पांडव भवन में थे। गुलजार दादी के लौकिक माँ थी और ऑलराउंडर नाम बाबा ने उनको दिया था इनके गुण और कर्तव्य के आधार से। तो भले ही ये साधारण दिखती थी लेकिन बहुत श्रुत थी। बाबा ने कहा खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो, खेल देखने में मज़ा आता है। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो बाबा ने कहा कि सहज नष्टो हुआ होना ये बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। ये ऑलराउंडर दादी की विशेषता थी, नष्टो मोह।
तो बाबा ने कहा कि तो क्या करना है, नष्टो मोहा सेंटर भी याद ना आए। और फिर बाबा ने टीचर्स को देखते हुए कहा, ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे। पहले से ही किनारे छूटे हुए हैं, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है सिवाय मंजिल के, और कोई लगाव नहीं। फिर बाबा की अव्यक्त बाबा की पर्सनल मुलाकात, जिसमें बाबा ने हमें ये भी बताया कि सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने जितना आप हम्बल रहेंगे उतना औरों का मान प्राप्त होगा। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे, तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते दुख लेते, बाबा ने पूछा। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया कि उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑल राउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकें। देखिए, जो ज्ञानी तो आत्मा होता है, योगी तो आत्मा होता है, वक्त अनुसार जैसा परिस्थिति की डिमांड होती है उस अनुसार अपना स्वरूप बना लेता है। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे, इसको ही कहा जाता है ऑल राउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑल राउंड पाठधारी। और स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।